हो गई, यस यस यस, हो गई हो गई हो गई हो गई, यस हो गई। इतना उछल क्यों रहा है, क्या हो गया? वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट बुक हो गई। क्या गजब यार, तू तो 10-12 दिन से ट्राई कर रहा था, एकदम अचानक कैसे अपॉइंटमेंट बुक हो गई? कैसे? मेरे पास एक ऑसम ट्रिक है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। इस ट्रिक से 100% अपॉइंटमेंट बुक होती है। तो अगर आप कोविड वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट बुक करने की बेस्ट ट्रिक जानना चाहते हैं और वैक्सीनेशन के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो बीच में ना छोड़कर एंड तक जरूर देखिए। वेलकम टू माय चैनल लिव अ लाइफ। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान और बेस्ट ट्रिक बताता हूँ वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। इस ट्रिक से 100% आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी। स्टेप नंबर 1 है cowin.gov.in पर रजिस्टर करने का। वैसे तो मैक्सिमम लोगों ने रजिस्टर कर लिया होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। cowin.gov.in पर जाइए, इसमें अपना मोबाइल नंबर लिखिए, OTP आएगा, OTP डालिए। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ होगा तो आपको डिटेल्स बता देगा, अगर रजिस्टर नहीं किया होगा तो आपसे आधार कार्ड, लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी पूछेगा, वो डिटेल डालिए और रजिस्टर कर लीजिए। अब आप प्ले स्टोर पे आ जाइए। प्ले स्टोर से आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और इसके साथ साथ आपको आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करना है। अगर आपने ये दोनों ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंस्टॉल करिए। उसके बाद आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले हमको टेलीग्राम ऐप ओपन करना है। इसमें ओपन करके आपको सर्च करना है सूरत कोविन अपडेट। मेरी सिटी का नाम सूरत है तो मैंने सूरत लिखा। आपकी सिटी बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जो भी आप लिखें आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। ग्रुप्स मिलते हैं, उनको ज्वाइन करिए। ज्वाइन मैंने किया हुआ इसलिए म्यूट दिखा रहा है, आपको ज्वाइन करना है। सपोज आपको ग्रुप नहीं मिलते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, वेब ब्राउज़र में जाना है, अंडर 45 लिखना है। अंडर 45 लिखते ही वहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको, under45.in। इस पे टैप करिए, स्टेट सिलेक्ट करिए, सिटी सिलेक्ट करिए। ये स्टेट और सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको टेलीग्राम ऐप पे डायरेक्ट कर देगा। तब वहाँ पर आपको ग्रुप में ज्वाइन करना है। मैंने ज्वाइन किया हुआ है इसलिए म्यूट दिखा रहा है। इसके बाद आप आरोग्य सेतु ऐप में सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने पहले से इंस्टॉल नहीं की हुई, आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके रेडी कर लीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के, OTP डाल के आप अंदर वैक्सीनेशन में चले जाइए। वैक्सीनेशन में जाने के बाद आपको ओपन कर, आप ध्यान रखिए, आपको ओपन करके रखना है आरोग्य सेतु ऐप और वैक्सीनेशन वाले सेक्शन में जाकर ओपन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 4:30 बजे से 4:45 बजे के आसपास आपको टेलीग्राम से नोटिफिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे कि इस सेंटर में इतने स्लॉट्स अवेलेबल हैं, इस सेंटर में इतने स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आपको क्या करना, आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना पिन कोड पे और वैक्सीनेशन सेंटर के नाम पर। आपको पिन कोड जैसे वो ध्यान रखिए और वैक्सीनेशन सेंटर का नाम भी ध्यान रखिए। आप तुरंत उसके अंदर सर्च करिए पिन कोड से, उसके बाद आप सिलेक्ट करिए वैक्सीनेशन सेंटर, फिर उसके बाद स्लॉट सिलेक्ट करिए, आपकी 100% अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। आपको एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप पहले से ही ओपन करके रखना। कमाल कर दी तूने तो यार। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है। फर्स्ट डोज वैक्सीन लगवाने के बाद हम खुलेआम नहीं घूम सकते, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों? पता है वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। वो कैसे? वैक्सीन को हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने के लिए 14 दिन लगते हैं और वैसे भी जब तक सेकेंड डोज नहीं लगती हम तब तक फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं। मतलब फर्स्ट डोज लगवाने के 14 दिन तक हमने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई बराबर हुआ फिर तो। इसीलिए हमें घर से कम निकलना है। अगर फिर भी निकलना भी पड़ता है तो मास्क पहन कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और हैंड सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखें। वैक्सीन लगाने के बाद हमें 30 मिनट बिठाते हैं और हमें मॉनिटर करते हैं। ऐसा क्यों? वो इसीलिए कि अगर किसी को कोई मेजर साइड इफेक्ट होता है तो उसको ट्रीट कर सकें। और वैक्सीन के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे जिस आर्म में वैक्सीन लगी है वहाँ पेन होना, फीवर आना, हेडेक होना, थकान लगना, चक्कर आना। ये साइड इफेक्ट्स किसी को फील होते हैं और किसी को नहीं भी होते। जिसको साइड इफेक्ट्स नहीं होते वो तो वैक्सीनेशन के तुरंत बाद अपना काम कर सकता है ना आराम से।
साइड इफेक्ट्स हो या नहीं, वैक्सीनेशन के बाद 2 से 3 दिन रेस्ट करना ज़रूरी है। अगर हम रेस्ट नहीं करते तो हमें बाद में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और वो लंबे समय तक रह सकते हैं। इसीलिए आपको 2 से 3 दिन तक कोई भी फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा नहीं करना और रेस्ट करना है आफ्टर वैक्सीनेशन। अगर हमें साइड इफेक्ट 2 से 3 दिन से ज़्यादा रहें तो ऐसे में डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है और घर पर सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी। एक बहुत ज़रूरी बात, वैक्सीन का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है ब्लड क्लॉटिंग, लेकिन ये बहुत रेयर है। कोवैक्सीन का तो ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन कोविशील्ड का 1 आउट ऑफ 1 मिलियन रिपोर्ट किया गया है। ये बहुत मिनिमल है, इसीलिए गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन कंटिन्यू रखा है। मान लो सपोज सेकेंड डोज लग गई, उसके बाद 14 दिन भी पास हो गए, फिर तो हम आराम से रिलैक्स होके घूम सकते हैं ना। ध्यान से सुन, इंडिया में 14.3 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज लगी है और 4.07 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज भी लग चुकी है। मतलब सिर्फ 10% लोगों को ही वैक्सीनेशन लगी है और सेकेंड डोज लगने के बाद भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। 5,709 लोगों को सेकेंड डोज के बाद भी इन्फेक्शन हुआ है, जो 0.04% है, और सेकेंड डोज लगने के बाद मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब हम रिलैक्स होकर फ्री होकर अब तो आराम से घूम सकते हैं ना। सेकेंड डोज के बाद हम तो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, लेकिन 90% लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगी है और सेकेंड डोज के बाद अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो हमें तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम वायरस के कैरियर बन सकते हैं और हम दूसरे लोगों में वायरस स्प्रेड कर सकते हैं। इसीलिए सेकेंड डोज लगने के बाद और फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बाद भी हमें मास्क पहनने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है और हैंड सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखना है। इसका मतलब जब तक मैक्सिमम पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती तब तक हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर तो मैं सबको पकड़ पकड़ के बोलूँगा वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन यार वैक्सीन की तो बहुत शॉर्टेज है, कैसे लगेगी सबको वैक्सीन? वैक्सीन धीरे धीरे सबको लग रही है। रशिया से आई स्पुतनिक वी वैक्सीन भी लगने लगी है। बहुत जल्दी हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाएगी। मास इम्यूनिटी बने उसके बाद हम आराम से घूम सकते हैं। बिल्कुल सही, मास इम्यूनिटी का मतलब है मैक्सिमम लोगों को जब वैक्सीन लग जाएगी तब हम आराम से घूम सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर टैप करिए टू स्टे अपडेटेड। सो फ्रेंड्स, लिव अ लाइफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, टेक रेस्ट आफ्टर वैक्सीनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, bye and thanks for watching.